तो चलिए आज एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तकनीक को समझते हैं। ये वो तकनीक है जो हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने में मदद करती है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी सुबह से। कभी सोचा है कि कुछ लोग होते हैं ना, जो हमेशा कामयाब, कॉन्फिडेंट और खुश नजर आते हैं? आखिर ऐसा कैसे? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? असल में इसका राज किस्मत या संयोग में नहीं छिपा है। ये इस बात में है कि वो लोग खुद से बात कैसे करते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं सेल्फ टॉक या आत्मचर्चा। मतलब वो अंदरूनी आवाज जो दिन भर हमारे दिमाग में चलती रहती है। उन्होंने बस इसी कला में महारत हासिल कर ली है। अच्छा, अब ये सेल्फ टॉक काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए चलिए एक मिसाल लेते हैं। सोचिए कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। सुबह जब हम जागते हैं तो पहले कुछ पल उस वक्त हमारा मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, और उस समय हम जो भी शब्द खुद से कहते हैं ना, वो उस उपजाऊ बगीचे में बीज बोने जैसा होता है। अब ये बीज या तो आत्मविश्वास और हिम्मत जैसे खूबसूरत फूल बनकर खिल सकते हैं, या फिर शक और डर जैसी कांटेदार खरपतवार जो पूरे मन को घेर सकती हैं। मतलब सीधा है, हर सुबह जब हम जानबूझकर अपने विचार चुनते हैं तो हम असल में अपने आने वाले कल के लिए विकास और एक मकसद के बीज बो रहे होते हैं। तो चलिए अब उन 5 शक्तिशाली बीजों पर नजर डालते हैं जिन्हें जिम रोहन हर सुबह अपने मन के इस बगीचे में बोने की सलाह देते हैं। तो पहली पंक्ति ये हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच की बागडोर अपने ही हाथों में कैसे ले सकते हैं। ये लाइन एक घोषणा की तरह है। ये बताती है कि पॉजिटिविटी अपने आप नहीं आती, ये एक सचेत, एक पावरफुल फैसला है। जब हम ऐसा कहते हैं तो सिर्फ अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधानों पर चला जाता है, और यही एक चीज हमारे पूरे दिन को एक नई दिशा दे देती है। चलिए अब दूसरी पंक्ति पर चलते हैं और देखते हैं कि यह उस पॉजिटिव नींव को और मजबूत कैसे करती है। ये एक बहुत ही सरल सा वाक्य है, लेकिन ये संतुष्टि और एक तरह की, कह सकते हैं, प्रचुरता की भावना पैदा करने वाली सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। देखिए आभार क्या करता है, ये हमारे ध्यान को उन चीज़ों से हटाता है जो हमारे पास नहीं हैं और उन पर ले जाता है जो पहले से मौजूद हैं। इससे कमी की भावना खत्म होती है और एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है। ठीक है, तो अब हमने एक पॉजिटिव और आभारी नींव तो बना ली है। अब अगली 3 पंक्तियां इस सोच को असल दुनिया के नतीजों में बदलने का काम करती हैं। तीसरी पंक्ति ये सीधे तौर पर सफलता की सबसे बड़ी रुकावट यानी सेल्फ डाउट या आत्मसंदेह पर निशाना साधती है। एक बात याद रखने वाली है, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत यकीन से ही होती है। अपनी काबिलियत को दोहराना उस दिशा में उठाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है। और चौथी पंक्ति ये तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी चुनाव छिपा है। क्या हम चुनौतियों को ऐसी दीवारें माने जो हमें रोक देंगी, या फिर उन्हें ऐसी सीढ़ियां समझें जो हमें और मजबूत बनाएंगी और ऊपर ले जाएंगी? और अब 5वीं और आखिरी पंक्ति ये इन सभी विचारों को जमीन पर उतारती है, क्योंकि यकीन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक्शन के बिना वो अधूरा है। ये हमें रोज छोटे छोटे लेकिन अनुशासित कदम उठाने की ताकत की याद दिलाता है। तरक्की वो बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहने से मिलती है। अंत में आइए इस बात को और पुख्ता करें कि ये पंक्तियां सिर्फ एक सुबह की आदत से कहीं ज्यादा क्यों हैं। तो देखिए, इन पंक्तियों को हर सुबह दोहराना ये सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं है, ये एक फैसला है, खुद से किया गया एक वादा है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और उस दिशा में हम हर रोज काम करेंगे। तो ये है वो 5 रोज की प्रतिबद्धताएं जो हमारे मन को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करती हैं। ये सब सिर्फ इस बात से शुरू होता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो सवाल यह है, कल सुबह हम अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोने वाले हैं?